राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो समय है अप्रैल मई का महीना, ये फसलों की कटाई का समय है। तो आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में कृषि विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी, जो हमें नमस्कार सर, जो आज हमें बताने जा रहे हैं अनाज के भंडारण के बारे में। जो ये वक्त है फसलों की कटाई का, इसके बाद जो अनाज हम विक्रय कर देते हैं, किसान भाई विक्रय कर देते हैं, उसके बाद जो अनाज घर के लिए रखते हैं, तो उसका भंडारण कैसे करें सर, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी। हमारे अभी जो हम वर्तमान में अब माह अप्रैल के समसामयिक समय पर किसान भाइयों से चर्चा कर रहे हैं, हमारी रबी की फसल यानी हाड़ी की फसल की कटाई बहुत जोर शोर से चल रही है। अब कटाई होने के बाद में गेहूं, चना, जौ, सरसों किसान भाई विक्रय के लिए जितनी मात्रा बेचनी है वो बेच चुका होता है। खास करके गेहूं में तो वर्ष भर का अनाज भी वो अपने घर का जितने सदस्य हैं उसके सवाया रखता है जी। तो खास करके तो गेहूं का भंडारण होता है। बाकी अन्य फसलों के भी अगर अच्छे किस्म के बीज कोई उसके पास इस वक्त फसल में रहा तो वो उसकी भी कुछ मात्रा अपने घर पे सुरक्षित रख लेता है। तो अनाज भंडारण हमारे किसान भाइयों के लिए इस वक्त जब हम रबी की कटाई की ओर हैं, अप्रैल माह के अंदर चल रहे हैं, तो अनाज का भंडारण करना किसान भाइयों के लिए बहुत ही सुरक्षित अनाज भंडारण किसान भाइयों को अवश्य करना चाहिए। तो ये भंडारण कैसे करें सर? इसके लिए क्या कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किस तरह से कर सकते हैं? अनाज भंडारण में क्या है कि पहले तो अनाज भंडारण के लिए, चूंकि एक तो कीट है इसके लिए नुकसानदायक और इसमें चूहे भी नुकसान करते हैं और कई बार फंगस लग जाती है। तो पहला काम तो किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि जो विक्रय के बाद घर पे अनाज रखें उसको सुखा लें जी। उसकी सुखाने के बाद जो उसकी मात्रा है, जैसे गेहूं है 12% नमी, गेहूं में 12% नमी पर जब आ जाए, और गेहूं में 12% नमी को देखने का एक देसी तरीका है कि आप गेहूं के दाने को मुंह में ले लिए, जाड़ से तोड़िए, वो कड़क करके टूटेगा तो वो समझो उसके अच्छा, ये भी तरीका है। ये किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हमारा चैनल किसानों के ज्यादा से ज्यादा हम जानकारी दे सके और उसको देसी भाषा में दे सके, तो उसको किसान भाई उस फार्मूले को याद रखेगा। जैसे पिछले दिनों हमने बीज उपचार का एक तरीका FIR बताया था, पहले फंगस का, फिर इंसेक्टिसाइड का, फिर कल्चर का। अब गेहूं में कोई किसान सोचे भी नमी का कैसे पता करें, तो ये देसी फार्मूला हमारे पास हो गया। अब हमारे पास अनाज घर पे रख लिया, सुरक्षित रख लिया, बाहर बेच दिया। अब हम इसको अनाज भंडारण के लिए कोई कोठा, कोई गोदाम तैयार करते हैं। तो फिर बस उसके अंदर रख दो, कुछ केमिकल वगैरह कुछ डालना नहीं होता है? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। भी तैयारी करते हैं तो कैसे करें, उस कोठे में क्या करें? किसान भाइयों को जिस अनाज को अपने घर के अंदर भंडारण करना है, 50-40 क्विंटल, 20 क्विंटल, तो उसके लिए एक निर्धारित आपके कमरा अवश्य आपने निर्धारित किया है। वो पक्का भी हो सकता है, वो कच्चा भी हो सकता है। तो अब चूंकि अनाज को भंडारित करेंगे तो सबसे पहले किसान भाई को उस कमरे में दरवाजे भी है, खिड़कियां भी है, जंगले भी है। तो अनाज को रखने से पहले उस कमरे की पूरी सफाई कर दें और उसमें नीचे लकड़ी के क्रेट लगा दें। वो लकड़ी की क्रेट आती हैं ताकि जमीन में जब आपके बोरी में भर के डाले, अनाज बोरी में भर के डालना है, ज्यादा सुरक्षित रहेगा। खुला भी डालते हैं मगर हम अभी बात करेंगे बोरी में भरकर। नीचे क्रेट रखते हैं, पूरे कमरे की सफाई कर लें। मैंने जो बताया, क्योंकि देसी बात करेंगे, अभी कमरे के अंदर खिड़की, रोशनदान, गेट सब होंगे, तो आप गेट को छोड़कर बाकी सारे खिड़कियां, रोशनदानों को गोबर या चिकनी मिट्टी से लीप के पहले छोड़ दें जी। क्योंकि अनाज रखने के बाद में आप उसको पैक करेंगे, जब इतना समय नहीं होगा कि आप उसकी सारी लिपाई कर देंगे। अब आपने लिपाई कर दी, उसमें मेलाथियन डस्ट आती है जो 5% का पहले बुरकाव कर दे। अब इसके बुरकाव करने से आपके उस गोदाम के अंदर सुरक्षित भंडारण के लिए देसी भाषा में वो तैयार हो गया है। अभी हम चूंकि अनाज को सामान्य रूप से भंडारित कर रहे हैं, उसको कमरे को बंद करके रख लेंगे, मगर अगर थोड़ा रासायनिक का करना है वो भी जानकारी आपसे साझा करेंगे जी। क्या अभी आप बताना चाहेंगे रासायनिक के बारे में? हाँ, बस रासायनिक
साधन तो हमारे पास है, मगर वो बहुत महत्वपूर्ण साधन है हमारे पास एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोलियां। जी। मगर मैं उसमें सबको सावचेत करना चाहूंगा, सूचित करना चाहूंगा और सावधानी करना चाहूंगा कि जब आप एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोलियों का प्रयोग गोदाम में करते हैं तो बच्चों की पहुंच से दूर रखें। समझदार व्यक्ति उसके एल्यूमिनियम फास्फाइड की गोली से वो भंडारण करें। अभी हमारे पास कमरा तैयार हो गया, उसमें हमारे पास अनाज बोरियों में बंद है। 10 क्विंटल अगर अनाज करते हैं हम, एक इकाई बनाए हैं, 10 क्विंटल का अनाज भंडारण हो। कमरे का भी अगर साइज लें तो 10 गुना 10 गुना 10, 10 फुट चौड़ा, 10 फुट लंबा और 10 फुट गहरा, यूं। उसके लिए 3 ग्राम एल्यूमिनियम फास्फाइड की 10 गोलियां, क्योंकि अब 10 गोलियां आएंगी तो आपको कुछ मिनट उसको रखने में भी लगेंगी, क्यों, इनमें से गैस निकलती है। ये इसको धूमित करना कहते हैं। और ये सावधानी इसलिए रखनी है कि किसान भाइयों को भी बता दूं कि इसकी गैस अगर कहीं असर कर जाती है किसी आदमी पे तो फिर इसका बाद में इलाज होना बड़ा मुश्किल होता है। रासायनिक इंतजाम बहुत बढ़िया है। हमारे जो जितने गोदाम, वेयर हाउसेज या सीड के जितनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री होती है, एल्यूमिनियम फास्फाइड से वो लोग इसको गोदाम को धूमित करते रहते हैं। तो उनको क्या डायरेक्ट ऐसे खुले में ही रख देते हैं या किसी कपड़े में बांध के रखते हैं? अब आपके जो मैंने 10 बाई 10 बाई 10 का कमरा, उसमें लगभग 10 क्विंटल का अनाज, तो 10 गोलियों को एक एक पुड़िया बना ले, कपड़े के बना ले, चाहे कागज की पुड़ी बना ले, मगर बहुत सावधानी पूर्वक, एक नहीं 2 आदमी लग जाएं, फटाफट से 5-5 4-4 गोली रख के तुरंत बाहर आ जाए। मैंने जो पहले कहा था भी खिड़की दरवाजे से अलावा रोशनदान, खिड़की, जाली सबको पहले लीप दें, ताकि बाद में गेट से बाहर निकलते ही इवन गेट की भी जो तरेड़े हैं वो पहले लीप दें। ओनली गेट का जो मुख्य दरवाजा है जो आपस में बंद होते हैं वो लिपाई से बचे। और उसको लिपाई करने के 72 घंटे, यानी एक दिन 24 घंटे का होता है देसी भाषा में कहूं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने शोध करके समय निर्धारित किया है। 3 दिन की अवधि रहेगी। 3 दिन में उस कमरे के पास कोई जाए नहीं और 3 दिन तक वो गोलियां उसमें धूमित हो जाएगी। अब ये आपका अनाज एक सीजन के लिए किसी तरह से नष्ट नहीं होगा। तो क्या उस गेहूं का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उसको क्या धोना पड़ेगा या फिर? अब आप गेहूं चूंकि आपके घरेलू यूज के लिए आती है, उसको धोकर आप प्रयोग कर लें, या फिर आगामी आपका ज्यादातर बीज के लिए काम में लेते हैं। अच्छा। मैं जो उपयोग करने वाली गेहूं है वो बात अलग से थोड़ी सी बता दूं। ये बीज चूंकि आप अपने सुरक्षित रखते हैं बीज के हिसाब से, तो ये बीज के लिए काम में ले। अगर आपको घरेलू गेहूं की लेनी है तो इसमें आप सामान्य रूप से पैकिंग करके उसके अंदर मैलाथियन डाल के क्रेट में रख के और बिना एल्यूमिनियम फास्फाइड की का रखें और उसको फिर धूप में उड़ा लें, जैसे कहते हैं हवा में उड़ा लें। अगर कोई छोटा मोटा कीट होगा तो वो भी चला जाएगा, फिर उसको धो लें। तो वो तो है घरेलू उपयोग के लिए। और अगर आपने खेत में प्रयोग करने के लिए अपना स्वस्थ बीज रखा है तो वो इस तरह से भंडारित कर सकते हैं। भंडारण का रासायनिक तरीका भी है और सामान्य तरीका भी है, मगर भंडारण करने से देश के अनाज का बिना भंडारण के इतना ज्यादा नुकसान का आंकड़ा है, उसको हमें बचाना है। अभी हमारे कीट हैं, फंगस है और चूहे भी बहुत भारी नुकसान करते हैं। जी सर, अभी जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है शायद चूहों के बारे में आप बताने वाले हैं। वो अपन चूहों के नुकसान की बाद में चर्चा करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। अब मैं किसान भाइयों से चाहूंगी कि अगर इससे संबंधित आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सर एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।